नमस्कार दोस्तों। अभी जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर हैं और वो भारत की भिन्न भिन्न जगहों को विजिट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा इस दौरान भारत जर्मनी के साथ रक्षा तकनीक एंड इसके अलावा हरित ऊर्जा एंड इसके अलावा अन्य मुद्दों पर बड़े बड़े एग्रीमेंट्स करने वाला है, जो कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आज जो है अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलने वाले हैं और ये व्यापार प्रौद्योगिकी रक्षा से संबंधित मुद्दों पर इनके साथ एग्रीमेंट्स होंगे। एंड अब इसकी खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज इनका भारत का दौरा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए है, जिसमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, इसके अलावा रक्षा रोडमैप, स्किल डेवलपमेंट के इसमें समझौते शामिल हैं। यानी इन सभी के समझौते अब भारत और जर्मनी के साथ होने वाले हैं। ये फ्रेडरिक मर्ज का द्विपक्षीय पहला दौरा है, जो भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को कहीं ना कहीं गति दे सकता है। यानी भारत का जो गोल है भारत को विकसित भारत बनाने का, तो कहीं ना कहीं उस गोल को कहीं ना कहीं ये गेन करने में हेल्प कर सकता है। अब सुरक्षा एंड रक्षा के रोडमैप की बात करें तो इस यात्रा का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो रक्षा क्षेत्र का बढ़ता सहयोग है। एंड इसके अलावा इसमें पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जर्मनी और भारत का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जर्मनी के चांसलर के साथ प्रतिनिधि मंडल में यहाँ पर पनडुब्बियों के निर्माता जो सीईओ हैं वो इसमें शामिल हैं, जो भारत के प्रोजेक्ट 75 जो जर्मनी की बड़ी इस भूमिका का संकेत संकेत देता है। यानी भारत का जो प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बीज हैं उनके निर्माण में जर्मनी के द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कहीं ना कहीं इसमें इनके सीईओज आए हुए हैं। एंड इसके अलावा रक्षा निर्माण के आधार की बात करें तो दोनों देश एक दूसरे के साथ रक्षा रोडमैप का अनावरण करेंगे। एंड इसके अलावा जिसका उद्देश्य भारत के रक्षा उपकरणों के निर्माण के नेटवर्क को मजबूत करेगा। यानी दोनों देश अब रक्षा का नया रोडमैप अपने लिए जो है उसका अनावरण करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के लिए उसके रक्षा उपकरणों के निर्माण को, उसके नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा विस्तृत करेगा। एंड इसके अलावा तकनीकी हस्तांतरण, जर्मनी अब भारत को अपनी उन्नत रक्षा तकनीक देने के लिए तैयार है, जो भारत की सैन्य तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। यानी अभी भी भारत के पास जर्मनी के काफ़ी जर्मन मेड इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें भारत यूज़ कर रहा है। एंड अब जो है इस दौरे के बाद जर्मनी अपनी जो की डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसे भारत के साथ शेयर करेगा, जो भारत की सैन्य तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा द्विपक्षीय सहयोग के चार प्रमुख स्तंभ हैं। इसमें भारत और जर्मनी का भविष्य का सहयोग इन चार स्तंभों पर केंद्रित है। यानी इसमें मुख्य तौर पर इन चार पिलर्स पर इन दोनों का सहयोग टिका हुआ है। इसमें जर्मनी और मेक इन इंडिया, यानी जर्मनी और मेक इन इंडिया इसमें ज़्यादातर चीज़ें हैं। यानी भारत में 2000 से अधिक जर्मन कंपनी सक्रिय हैं, जो कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन, मेट्रो प्रोजेक्ट, सोलर रूफटॉप जैसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ाएंगी। यानी अब से भारत में पहले से ही काफ़ी कंपनीज मौजूद हैं, लेकिन 2000 से अधिक कंपनीज सक्रिय हैं, जिनमें अब ये कंपनीज भारत के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन, मेट्रो प्रोजेक्ट, सोलर रूफटॉप जैसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हैं भारत के, उनमें अपना निवेश करेंगी। एंड इसके अलावा जर्मनी और स्किल इंडिया की बात करें तो हैदराबाद में एक नया कौशल विकास केंद्र यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में पेशेवरों को तैयार करेगा। यानी इसमें कहीं ना कहीं हैदराबाद के अंदर एक नया कौशल विकास केंद्र खोला जाएगा, जो नए नए पेशेवर हैं क्षेत्र के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड इसके अलावा जर्मनी और ग्रीन इंडिया की बात करें तो हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर के काम करेंगे, ताकि पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचा तैयार हो सके। यानी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के अनुकूल काम करें, और इसमें जर्मनी और भारत मिलकर के एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। एंड इसके अलावा अगली पीढ़ी की तकनीक यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड इसके अलावा डिजिटल तकनीक में जर्मनी भारत का प्रमुख साझेदार बनेगा। यानी इसमें कहीं ना कहीं भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में इसमें कहीं ना कहीं जर्मनी और भारत मिलकर के काफ़ी ज़्यादा अलग करने वाले हैं। एंड इसके अलावा भू राजनीतिक एंड वैश्विक चुनौतियों की बात करें तो दोनों नेता वैश्विक अस्थिरता के बीच एक बहुध्रुवीय विश्व यानी पोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने पर चर्चा करेंगे। इसमें यूक्रेन युद्ध और रूस इस पर चर्चा होगी। जर्मनी जो यूक्रेन का कड़ा समर्थक रहा है,
भारत के साथ इस मुद्दे पर साझा समझ बनाने की कोशिश करेगा कि दोनों देश जो है न्यूट्रल रहें। एंड इसके अलावा अमेरिका और ट्रंप की नीतियों की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों से संगठनों से हटने एंड ग्रीनलैंड जैसे फैसलों से उत्पन्न अस्थिरता पर दोनों देश मंथन करेंगे। यानी यहाँ पर यूक्रेन रूस युद्ध काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड इसके अलावा जर्मनी यूक्रेन का समर्थक रहा है, तो यहाँ पर भारत के साथ इस पर भी मंथन किया जाएगा। एंड इसके अलावा रिसेंट में आपने देखा है कि अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन थे उनसे हट गए हैं ट्रंप। एंड इसके अलावा ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की उनकी जो फैसले हैं वो कहने की काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस पर भी दोनों देश बैठ करके मंथन करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर चीन की चुनौती भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा है। भारत चीन को एक रणनीतिक खतरे के तौर पर देखता है, जबकि जर्मनी के लिए वो एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, व्यापारिक भागीदार है। दोनों देश इस पर भी बात करेंगे। एंड इसके अलावा यूएन सुधार, भारत और जर्मनी G4 के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करेंगे। यानी वर्तमान में भारत चीन को काफ़ी ज़्यादा खतरा मानता है और जर्मनी के लिए चीन एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है, तो हम दोनों देश इस पर जो बात करेंगे। एंड इसके अलावा यूएन में यानी दोनों देश G4 के सदस्य हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए यूएस की स्थायी सदस्यता का जो है यानी जो यूनाइटेड नेशन है उसकी स्थायी सदस्यता की वकालत करेंगे। एंड इसके अलावा भारत EU मुक्त व्यापार समझौते की बात करें यानी इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो समय सीमा की बात करें तो उम्मीद है कि 26 से 27 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर EU नेताओं की यात्रा के दौरान इस समझौते को अंतिम रूप दे दिया जाए। यानी भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर 26-27 जनवरी तक जो है ये अंतिम रूप में आ सकता है। एंड इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जर्मन कार कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस समझौते को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। यानी जितनी भी जर्मनी कंपनीज हैं जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती हैं वो कंपनीज चाहती हैं कि वो भारत की मार्केट में कैसे भी करके अपने आप को बढ़ाएं और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जर्मन मेड कार जो है जो भारत के अंदर बनाएं और सेल करें, तो इसके लिए जर्मन कंपनीज काफ़ी ज़्यादा जो है उत्सुक हैं। एंड इसके अलावा शिक्षा और गतिशीलता की बात करें तो एजुकेशनल मोबिलिटी में भारतीय छात्र वर्तमान में 60,000 से अधिक भारतीय छात्र जर्मनी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, खासतौर पर स्टीम विषयों में। एंड यहाँ पर अगर ये एग्रीमेंट होते हैं भारत के साथ तो नई रियायतों में भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए जर्मनी के वीज़ा और शिक्षा नियमों में काफ़ी नई रियायतें दी जा सकती हैं, क्योंकि जर्मनी को कुशल भारतीय पेशेवरों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यानी भारत से काफ़ी ज़्यादा 60,000 से अधिक छात्र जाकर के जर्मनी में स्टीम विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं और नए ये जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उन एग्रीमेंट से कहीं ना कहीं भारतीय छात्रों को पेशेवरों को जर्मनी के वीज़ा और शिक्षा के नियमों में नई नई रियायतें मिल सकती हैं। इससे कहीं ना कहीं भारत के जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा एम्पावर होगा। एंड इसके अलावा जर्मनी को भी भारतीय पेशेवरों की और स्किल्ड पेशेवरों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो जर्मनी ऐसा कर सकता है। एंड इसके अलावा ये जो यात्रा है वो केवल समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जर्मनी द्वारा भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक अनिवार्य भागीदार के तौर पर मान्यता देता है। एंड इसके अलावा चांसलर मर्ज की यह यात्रा फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रो की यात्रा और भविष्य में PM मोदी की जर्मनी यात्रा के लिए एक मजबूत आधार तय करेगी। यानी जिस प्रकार से चांसलर मर्ज के द्वारा भारत की यात्रा की गई है एंड इस प्रकार के ये समझौते किए जा रहे हैं जिससे कहने कि भारत और जर्मनी के संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे और मजबूत होंगे। तो ये यात्रा है वो सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, इससे कहने की हो सकता है कि फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रो भारत की यात्रा करें एंड इसके अलावा भविष्य में PM मोदी भी जर्मनी की यात्रा करें एंड इसके अलावा इसी प्रकार के एग्रीमेंट्स भारत भी जर्मनी के साथ करे, तो ये पॉसिबल है एंड इस प्रकार के रोड मैप्स भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।